नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कल यानी 1 मार्च मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है, 70वां जन्मदिन। और जन्मदिन से पहले पटना शहर पोस्टरों से पट गया है। जगह जगह उनके जन्मदिन संबंधी पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें बर्थडे को विकास दिवस के तौर पर मनाने की बात लिखी है। जेडीयू कार्यालय के बाहर भी इसी तरह का पोस्टर लगे हैं, जिसमें विकास पुरुष संबोधित करते हुए स्लोगन लिखा है। साथ ही विकसित बिहार की बात भी कही गई है। हमारे संवाददाता अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस तरह कितनी बड़ी तैयारी जेडीयू की है नीतीश कुमार के जन्मदिन पर विकास दिवस मनाने की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कल 70वां जन्मदिन है और इस मौके को भुनाने के लिए जेडीयू एक बड़ी तैयारी कर रही है। हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए पटना शहर किस तरीके से बैनर और पोस्टरों से पट गया है। डाक बंगला चौराहा हो, बोर्डिंग रोड हो या फिर अन्य मार्ग, यानी मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में एक बड़ा सा ये बैनर लगा है, जिस पर लिखा है विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं। कई सारे नेताओं का इसमें तस्वीर लगाई गई है, लेकिन जो संजय सिंह है, जो यानी कि जो प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के, उनके तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर लगाई गई है और ठीक ये अने मार्ग, जो मुख्यमंत्री आवास के ठीक बगल में ये पोस्टर लगाया गया है। और ऐसे शहर के हर कोने, चौक चौराहे पर इस तरह से पोस्टरों से पट गया है। और जो नेता है वो बता रहे हैं कि 70 पाउंड का कल केक काटा जाएगा, न सिर्फ जेडीयू कार्यालय में बल्कि बिहार के कोने कोने में जहां जहां जेडीयू का कार्यालय है, जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे एक जश्न मनाने की तैयारी है। और इसका नाम दिया गया है विकास दिवस, यानी विकास दिवस के तौर पर जेडीयू नीतीश कुमार के जन्मदिन को मनाने की तैयारी कर रही है। काफी जश्न का माहौल होगा और जो जेडीयू के नेता हैं वो इस मायने से काफी उत्साहित है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन इस मायने से बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार में जिस तरीके से विकास की गति तेज हुई है, उसमें बड़ा रोल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। यानी 15 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बिहार में विकास के काम किए हैं, उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने की एक तैयारी है जेडीयू के नेताओं की तरफ से। तो 70वां जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाने के लिए पटना शहर पूरी तरीके से बैनर और पोस्टरों से पट गया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। तो कल यानी 1 मार्च को 70वें जन्मदिन के मौके पर जेडीयू के बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, विधानसभा क्षेत्र प्रभारी, तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र में पोलिंग बूथ पर रहेंगे और विकास दिवस के तौर पर जन्मदिन मनाएंगे। खुद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी नालंदा जिले में अपने गांव में रहेंगे। सुनिए क्या तैयारी है जेडीयू की तरफ से इस बार नीतीश कुमार के जन्मदिन को लेकर विकास दिवस मनाने की। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और जेडीयू नेता और मंत्री संजय झा को सुनिए। नेता का उस दिन जन्मदिन है और पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि उनका जन्मदिन हम लोग विकास दिवस के रूप में मनाएंगे। तो पूरे बिहार में हमारे जो कार्यकर्ता हैं अपने अपने बूथों पर उनके जन्मदिन को विकास दिवस के रूप में मनाएंगे, उनको दीर्घायु होने की कामना करेंगे और साथ ही उस बूथ पर हमारे नेता के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं उसकी भी चर्चा वो करेंगे। आज हम लोग जैसा कार्यकर्ता को बहुत खुशी हो रहा है कि जिस नेता के साथ हम काम कर रहे हैं वो नेता जो बिहार के तकदीर और तदबीर बदलने का काम किया, कल उनका जन्मदिन है। निश्चित तौर पर बिहार में अजब का माहौल है, अद्भुत माहौल है। सब कार्यकर्ता अपने बूथ पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जन्मदिन मनाएंगे और घर घर लोगों के बीच बताएंगे पहले बिहार क्या था, आज का बिहार क्या है। क्योंकि विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, इसलिए हम लोग कल विकास दिवस के रूप में पूरे बिहार नहीं पूरे देश में जहां जहां हमारा पार्टी है वहां मनाने का काम हो रहा है। तो जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह कि पहले बिहार क्या था और अब बिहार क्या है, जाहिर है विकास की ये यात्रा, विकास पुरुष नीतीश कुमार के तौर पर उन्होंने बिहार को आगे तक ले जाया गया और उनके द्वारा ले जाया गया और इसीलिए जरूरी है कि बिहार दिवस मनाया जाए। लेकिन सवाल है कि बिहार दिवस से विपक्ष को क्या परेशानी है।
और क्या विकास पुरुष नीतीश कुमार को कहे जाने से विपक्ष को परेशानी है? आज इसी पर बड़ी बहस। राजेश राठौड़ कांग्रेस प्रवक्ता, विनोद शर्मा बीजेपी नेता, सुहेली मेहता जेडीयू प्रवक्ता। राजेश जी, कोई परेशानी तो नहीं? जन्मदिन की शुभकामनाएं तो आप भी दे ही रहे होंगे, देंगे ही, केक मिलेगा भी आपको शायद, लेकिन ये जो पोस्टर है विकास दिवस मनाने की बात हो या विकास पुरुष, इससे कहीं कोई परेशानी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। माननीय मुख्यमंत्री के बर्थडे पे जेडीयू के लोग केक काट के बधाई दे रहे हैं। मैं ही विपक्ष में हूँ, हो सकता है वो जेडीयू के नेता हैं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैं भी उन्हें दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। उनके जन्मदिन के पूर्व मैं उन्हें बधाई देता हूं और उनके कार्यकर्ता देश भर में और राज्य भर में मनाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। एतराज कहाँ है कि विकास दिवस के रूप में मना रहे हैं। एक विकास पुरुष दिल्ली में है, एक विकास पुरुष बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं। ये दोनों आपस में तय कर लें कि विकास पुरुष है क्या, किस बात का विकास दिवस। नीतीश कुमार जी 15 सालों 16 सालों से सदन में एक सदस्य ही नहीं, मुख्यमंत्री हैं। वो मुख्यमंत्री बिहार को कितना विकास किया इस पे चर्चा करेंगे तो बड़ा लंबा चलेगा, लेकिन पहले उनके महकमे की मैं चर्चा करूं। क्या मुख्यमंत्री जी अपने 16 साल के कार्यकाल में बिहार का जो विभाग है वो मानव संसाधन से परिपूर्ण हुआ है? मैं शिक्षकों की बात नहीं करता, मैं उनके सिर्फ मंत्रालय की बात करता हूं। जो उनके जितने मंत्री हैं, जितने विभाग में हैं, उनके विभाग के कर्मचारी अधिकारी परिपूर्ण है क्या? तो जो मुख्यमंत्री अपने महकमे का मानव संसाधन पूरा नहीं कर सकता वो विकास पुरुष किस बात का? सुहेली मेहता जी जवाब दीजिए। कि मुख्यमंत्री छोड़ दिए, नहीं अब आ रहा है सर। दूसरा कि मुख्यमंत्री के मैं बाकी विभागों की बात नहीं करता, और पुलिस विभाग यानी गृह विभाग उनके पास है, कार्मिक विभाग उनके पास रहता है। मुख्यमंत्री जी 16 साल में आपका गृह मंत्रालय भी नहीं भर पाया है। आज तक 16 साल में बिहार का आवाम और पुलिस का अनुपात ठीक नहीं हो पाया है। एक एक विभाग में, आपके कार्मिक विभाग में 5-5 पदाधिकारी रहते हैं। एक एक पदाधिकारी को 5-5 विभाग का जिम्मेदारी दिया जाता है। जो मुख्यमंत्री अपने विभाग को परिपूर्ण नहीं कर सकता वो बिहार के क्या परिपूर्ण जवाब दीजिए सुहेली मेहता जी, जवाब दीजिए भाई। विनाश दिवस के रूप में यह विनाश दिवस होगा। ये विनाश दिवस है, ये विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है विनाश दिवस, आप कह रहे हैं विकास दिवस। जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामना देते हैं। वो जुग जुग जिए, स्वस्थ रहें और बिहार भी साथ साथ स्वस्थ रहे। ये विनाश करने वाले लोग हैं, इसलिए विकास पुरुष का मतलब नहीं समझेंगे। बिहार को किस गताल खाने से निकालकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ तक बिहार को लाया है, ये इनकी समझ में नहीं आएगा। कहाँ पर छोड़े थे बिहार को और कहाँ पर आया, चाहे वो शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो, सड़कों का विकास हो, बिजली का विकास हो, महिलाओं का विकास हो, ये इनको नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है राजेश जी? समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आखिर विकास दिवस को आप विनाश दिवस क्यों बताने बता रहे हैं? इनको दिखेगा ही नहीं। बना रहा है 16 साल बिहार के मुख्य, अरे तो 16 साल में विकास के बाद जब बिहार पर विपत्ति आई, बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहारियों को बिहार आने से रोका। ऐसा विनाश बिहार को नहीं चाहिए। ऑफिसर के पद पर मुख्यमंत्री 16 साल में जिस समय में शिक्षक की बहाली नहीं कर पाया, ऐसा नहीं चाहिए मुख्यमंत्री बिहार को। वो मुख्यमंत्री जो नए फैक्ट्री बैठाने की बात करते थे, उस समय क्या थी आज देखिए ना, बिजली कहाँ थी आज देखिए ना, बिजली शराबबंदी की नाटक करने वाला मुख्यमंत्री खुलेआम शराब पी रहा है और आवाम की हत्या अनुभव ज्यादा है, इसलिए आप शराबबंदी की बात ज्यादा करते हैं। आपको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है, बिहार में सुख शांति रहे इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए बार बार आप सुख शांति को भंग करने वाले चीजों पर ज्यादा उसका पक्ष लेते हैं, और जो सुख शांति के लिए अपनाया गया है उसका लगातार विरोध कर रहे हैं। यही है विनाश का और यही है विकास का। तो विनाश पुरुष नहीं होंगे तो विकास पुरुष होंगे क्या?
जो शिक्षक तक 15 साल में नहीं भर पाए, विकास पुरुष कहलाते अरे हैं। शिक्षा की आप शुगर अरे फैक्ट्री नहीं दर कर पाए, देखिए ना, विकास पुरुष रेट कहलाते देखिए हैं। ना, शिक्षा का रेट देखिए ना, जब बिहार में बिजली हो गई, सड़कें हो गई, और विकास भी हो रहा है, सारे चीजों का विकास हो रहा है। जिसको नहीं दिखना है वो नहीं दिख रहा है। जरूर करेंगे, कोई अपनी आंखें बंद कर ले तो उसकी आंखें जबरदस्ती नहीं खोली जा सकती है। अब जिनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि विकास क्या है, उसको क्या कहेंगे। नहीं, एक बात बताइए, एक बात बताइए राजेश राठौर, एक सेकंड, सुहेली जी, सुहेली जी, एक सेकंड रुक जाइए, सुहेली जी, को ये भूल जाते हैं। सुहेली जी एक सेकंड रुक जाइए। राजेश राठौर जी, मुझे इतना बताइए, 17 महीने जब साथ थे आप, तब आपको यही विकास पुरुष लग रहे थे ना, आज जिन्हें आप विनाश पुरुष बता रहे हैं, लग रहे थे ना? तो 17 महीनों में अचानक विकास पुरुष हो गए थे और अब आपको विनाश पुरुष नजर आने लगे। मैंने कभी विकास पुरुष नहीं कहा, मैंने मुख्यमंत्री कहा, और अलायंस में थे, हमने मुख्यमंत्री बनाया था, और रातों रात इनको विकास पुरुष क्या नहीं, विकास पुरुष और विकास दिवस का मतलब ये कि विकास कर रहा है, विकास हो रहा है। तब 17 महीनों में विकास कर रहे थे, यही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, विकास कर रहे थे। मैंने सिद्धांतिक तौर पे इनको सहमति दी थी। सिद्धांतिक तौर पे हमारा मेरे विचार, सैद्धांतिक क्या होता है साहब? नीतीश कुमार में आपको आस्था थी ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में आपको आस्था थी ना कि ये विकास करेंगे, यही आपने भरोसा दिलाया था जनता को। आपने नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया था ना, को मैंने चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था। पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री विकास किया है, उस बात को हम बता रहे हैं। राजेश राठौर जी, देखिए सीधे जमीन और सीधे आसमान, ऐसे सीधे चित और सीधे पट नहीं होता है। कल तक जो विकास पुरुष थे या कल तक जो विकास करने वाले मुख्यमंत्री आप बताते रहे जनता को, चुनाव में आप गए थे मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताकर कि नीतीश जी हैं, इनके नाम पर वोट दीजिए, मांगा था वोट, आपने मांगा था ना, नीतीश जी के नाम पर कांग्रेस ने वोट मांगा था ना, लालू यादव के नाम पर वोट मांगे, नीतीश कुमार मेरे नाम पर भी वोट मांगे थे, कांग्रेस मेरे साथ है, लालू प्रसाद यादव भी साथ है, नीतीश कुमार को वोट मिला था। बताइए सुहेली मेहता जी, आप जवाब दी, नीतीश कुमार के नाम पर आपने वोट मांगा, इससे भी मुकर रहे हैं। लालू यादव के नाम पर वोट किए थे, कांग्रेस भी कहने लगे कि मेरे नाम पर वोट मांगा, लालू यादव राष्ट्रीय पार्टी होते हुए सबके साथ लटक कर चलते हैं और कहते हैं कि मेरे नाम पर वोट मांगा। अब कांग्रेस जैसी पार्टी जो बिहार में हमेशा लटक कर ही चलती है, राष्ट्रीय पार्टी है, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को। क्षेत्रीय दल में लटक कर वो चल रहे हैं और बात करते हैं कि मेरे नाम पर वोट मांगा। अरे शर्म करिए, शर्म करिए, कम से कम इस बात को कहने में तो शर्म करिए। तेजस्वी यादव को 1 नंबर बनाया। अरे तो मुख्यमंत्री के नाम पर वोट पड़ा, इस बात को आप समझिए, मुख्यमंत्री के नाम पर वोट पड़ा, इस बात को समझिए। क्यों 3 नंबर की पार्टी मुख्यमंत्री बने हुए हैं ये तो समझिए। बिहार की जनता नहीं चाहती है कि आप सत्ता में आए, और जिस तरह से बिहार की गति बनाए हुए थे दुर्गति, वो दुर्गति फिर से बिहार की हो, ये कभी बिहार की जनता नहीं चाहती है। सब कुछ सही चल रहा है, आपको चौपट इसलिए लग रहा है कि आप कभी विकास चाहते ही नहीं है। जो कहना है ठीक है, विनोद शर्मा जी भी आ जाइए डिबेट में। विनोद शर्मा जी, ठीक है, सुहेली जी एक सेकंड रुक जाइए। सोच रहा है तो आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कि विकास पुरुष एक दिल्ली में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कांग्रेस का सवाल कि भाई दोनों में से कौन विकास पुरुष? विनोद शर्मा जी। सुमित जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल से बधाई देना चाहता हूं। चैनल के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दीर्घायु होने और स्वस्थ होने की कामना करता हूं। चूंकि उन्होंने निश्चित रूप से बिहार का विकास किया है, इससे कोई भाग नहीं सकता है। ठीक है, जबरदस्ती हम आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ना माने वो अलग बात है, लेकिन मैं कांग्रेस के साथी को बता देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने ही इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया था। जब चुनाव हुए थे पिछला, लालू जी के साथ गए थे, तो दिल्ली से फरमान, उस समय मैं कांग्रेस में ही था, फरमान आया था कि हमारे मुख्यमंत्री के प्रत्याशी सुशासन बाबू होंगे, विकास पुरुष होंगे, कांग्रेस ने कहा था। और संजोग से उस पर लालू जी नाराज भी हुए थे, फिर दोनों को मान मनोबल हुआ, तब जाके माने थे। तो निश्चित रूप से विकास किया था।
लेकिन विकास की गाड़ी थमी थी। आप जो कह रहे हैं कि 17 महीने कांग्रेस और लालू जी के साथ जो चले गए थे, जो भाजपा जदयू के शासनकाल में विकास हुए 15 वर्षों में, उसको पूरा देश जानता है, विश्व जानता है। लेकिन जब इस वापस गए तो उस समय विकास की गाड़ी थम गई थी, इसमें दो राय नहीं है। और निश्चित रूप से लालू जी को जब लगा कि हम गलत डिसीजन, नीतीश जी को लगा कि गलत डिसीजन हमसे हो गया, तो फिर वापस आ गए। उस बात का स्वाभाविक है मजाल रहेगा राजद को, कांग्रेस को, चाहे जो भी साथ में थे, उनको है कि सत्ता से हम बाहर चले गए। और निश्चित रूप से आज पटना के आज विनाश से पुरुष किसी हो भी गए। दूर दराज बिहार के किसी आज इलाके में नीतीश कुमार इनके लिए विनाश पुरुष हो किसी गए। भी इलाके, वही तो मैं कह रहा हूं, उस बात का दर्द है कि वो बाहर को भी, राजेश जी ने कहा कि वो बाहर हमारे साथ छोड़ के क्यों चले गए। तो गए इसलिए कि आज साथ रहते तो फिर उनको विकास बंद पुरुष किया गया, रहते। जाने के क्या लिए राजेश बंद जी? किया गया। और निश्चित रूप से आज पटना से कहीं भी अदब के बिहार साथ के कहना किसी चाह रहा हूं सड़क कि से आप आदरणीय 3 घंटे विनोद शर्मा पहुंच- जी ने स्पष्ट कर दिया कि 17 महीना का जो हम लोगों का कार्यकाल था उसमें विकास ठीक से नहीं हुआ, यानी कि आरजेडी कांग्रेस के कारण विकास ठीक से बाधित नहीं हुआ। हुआ था। मैं मान निश्चित लिया। रूप से बाधित इसका हुआ था। मतलब मैं ये मान लूं कि इस कार्यकाल में, इस 2.5 साल में जो बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसमें भाजपा कोई भ्रष्टाचार नहीं, भाजपा कभी भी भ्रष्टाचार के पक्षधर नहीं रही है। घोटाले का आरोप माना मुख्यमंत्री को। गलत बात है, देश के कोई ऐसा नहीं प्रधानमंत्री है। श्री नरेंद्र मोदी जी देखिए, मुजफ्फरपुर की जनसभा हवाई में बातें बिहार मत के कीजिए। मुख्यमंत्री को हवाई 55 बातें मत घोटाले कीजिए। का आरोपी आप बनाया। विकास आप पर बताइए आइए, कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। विकास पर आइए, आप बताइए विकास पर। प्रधानमंत्री झूठ बोलते विकास हैं। हुआ है, इसको आप झुठला बताइए नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। विकास को आप झुठला नहीं सकते जिस बिहार के हैं। विकास मुख्यमंत्री हुआ है को तो हुआ है। प्रधानमंत्री आज झूठा पटना कहते का हैं, स्वरूप बदल प्रधानमंत्री गया। घोटाला आप बात पटना करते हैं। में उनको जो ये क्या बाहर कहना से है? आएंगे नहीं कब? पहचान पाते कि वही पटना है। अरे सृजन आज- घोटाला कौन हुआ? अरे भाई, सुशील मोदी और नीतीश कुमार के घोटालों का राज में साम्राज्य विकास कांग्रेस, पुरुष। घोटालों का साम्राज्य जिसको- कांग्रेस जिसको शासनकाल में हुआ है। प्रधानमंत्री जी उसके स्वयं लिए कह दिए आपको कि जनता ने माननीय सत्ता से बाहर किया। मुख्यमंत्री 55 घोटाले के घोटालों को आरोपी हैं, श्रृंखला वह स्थापित किया विकास है। पुरुष। इसलिए ये बड़ा घोटालों की अद्भुत बात न समीकरण करें है तो ज्यादा अच्छा होगा। 55 घोटाले क्योंकि घोटालों के आप सम्राट रहे हैं। 55 और घोटाले के 55 का आरोपी हजारों बिहार में घोटालों विकास कांग्रेस ने पुरुष। किया है। अरे और आज तक घोटाले एक घोटाले और किए हैं। घोटाला के लीजिए, इसलिए महाविकास आप बनेगा। निश्चिंत रहिए। अरे बिहार की 101 जनता घोटाला के लीजिए। भाजपा ने समर्थन इसलिए दिया कि वो ये स्वच्छ आपने छवि के थे स्वीकार किया और कि विकास अब जो पुरुष है। अपराध हो रहा है, आज वो हम- भाजपा के भाजपा कारण हो का रहा पूरा है। समर्थन है। आपने कहा उन्होंने ना भ्रष्टाचार कि पहले लालू लूट जी के बनाया। कारण विकास नहीं हुआ था, आज जो विकास नहीं हो रहा है, लूट राज आज शुरू जो कर दिया अपराध था। हो रहा है, लूट नहीं उसका करने कारण दिया। भारतीय नीतीश जनता जी ने पार्टी आपको है। लूट के लिए नहीं आपको स्वतंत्रता धन्यवाद दी। इसके लिए। लूट के लिए आपको स्वतंत्र नहीं साधुवाद किया। इसके लिए वो कि करते आपने रहिए। अपराध जनता को ने स्वीकारा। आपके गठबंधन को आपने जगह दिखा विकास रही है। नहीं किया, उसको स्वीकारा। विकास हुआ आपके शासन में एक रुका। सवाल के और जवाब 5 दीजिए ना वर्ष सब राजद कि के साथ आपके रहे। प्रधानमंत्री क्या हाल था इस बिहार का? मुख्यमंत्री को मुजफ्फरपुर की सभा में क्या कहे अरे थे? भाई, बिहार कि की बात करो 55 भैया। घोटालों के बिहार की आरोपी बात हैं कीजिए, नीतीश बिहार कुमार। की और बात एक कीजिए। एक विभाग के घोटाला गिनाए थे। बिहार की बात- तब सृजन नहीं हुआ था, जांच हो गए। तब बस स्टैंड सभी घोटाला गलत नहीं आरोप- हुआ था, गलत आरोप तब साबित सीटी हुए। आरोप- इसका मैं प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, उनको गलत इनके जानकारी प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। गलत जानकारी मिली थी उनको। देश के गलत प्रधानमंत्री जानकारी आप जैसे लोगों ने सुनिए, गलत देश के जानकारी दी प्रधानमंत्री गलत जानकारी गलत पे बोलते हैं। जानकारी पहला बार हुआ गलत कि जानकारी देश गई के थी। प्रधानमंत्री गलत जानकारी पे बोलते हैं। गलत जानकारी दी प्रधानमंत्री गई देश थी। से माफी मांगे। चुनाव में होता पहला है, बार गलत ऐसा जानकारी हुआ पे बोल जाते कि हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वीकार है नहीं, कि गलत उनके बात है। प्रधानमंत्री कभी गलत जानकारी हमारे प्रधानमंत्री कभी गलत बोल ही नहीं सकते पहली हैं। बार हुआ है अब जानकारी कि का गलत- अभाव हो सकता है कभी। मैं तो पहले ही कह जानकारी रहा का था अभाव कि में प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। कभी आप नहीं झूठ बोलिए। बोलते हैं। झूठ का राजेश जी, सम्राट राजेश आपके जी, नेता राजेश राहुल जी। गांधी, सोनिया गांधी हैं। सर राजेश जी, झूठ का ऐसे आप लोगों अगर ने ऐसे पूरा कहेंगे जिम्मा ले ऐसे रखा है। कहेंगे तो आप फिर लोगों राहुल को गांधी बधाई ने और झूठ राहुल बोलने गांधी के ने भी लिए नीतीश और कुमार विकास की को नहीं मानने तारीफ के की लिए। थी। एक सेकंड सर, राहुल गांधी ने भी नीतीश कुमार की तारीफ की थी, लालू यादव ने भी मनमोहन नीतीश सिंह कुमार जी की ने तारीफ की थी, मनमोहन सिंह जी ने बजट में मनमोहन बिहार सिंह को ने तारीफ अधिकांश की पैसा थी। दिया था कि अब सुशासन आप बाबू कितने हमने तथ्यों विकास को किया है। नकारिएगा? इनको याद होना चाहिए, याद सुनिए, होना आप चाहिए तथ्यों को नहीं आदरणीय नकारा। मनमोहन सिंह ने मैं भी तथ्यों को बहुत बड़ी स्वीकार राशि कर दी रहा थी बिहार हूं को। कि बिहार के मुजफ्फरपुर की बड़ी सभा में देश अरे के भाई, प्रधानमंत्री श्री अरे भैया, नरेंद्र क्यों- मोदी जी क्यों- बिहार क्यों के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को 55 घोटाले के आरोपी बताए और एक एक विभागों की गिनती किए। उसके बाद सृजन हुआ, अरे उसके भाई, बाद बहुत सेटन घोटाला हुआ, घोटालों से आपको छुट्टी उसके बाद मिलेगा तब सैकड़ों ना। घोटाला हुआ। बताइए बताइए सुहेली जी तब जवाब देंगे। सुहेली जी देखिए, चुनाव में तो बयानबाजी था, चुनाव में बीजेपी और जेडीयू अलग अलग थे, बीजेपी और जेडीयू अलग थे, कांग्रेस आरजेडी और जेडीयू एक साथ थे, तो उस समय जेडीयू। एक सेकंड रुक जाइए राजेश जी, ऐसे जाएंगे ना, ऐसे जाएंगे तो फिर बहुत सारे बयान खुलने लगेंगे। ऐसे जाएंगे तो फिर आप लोग कभी एक दूसरे के साथ रहे, कभी एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, और ये चलता रहा है बिहार में।
लालू यादव नीतीश कुमार को कोसते रहे और एक सेकंड विनोद जी रुकिए, विनोद जी सुहेली जी रुकिए, राजेश जी देखिए, एक समय लालू यादव नीतीश कुमार को खूब कोसते रहे, फिर 2015 में नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगे, फिर अलग हो गए तो अब कोस रहे हैं। ये तो सियासत में आप लोगों का चल ही रहा है, और इन बयानों का टेप रिकॉर्ड में निकालना शुरू कर दूं तो फिर सभी लोग फंस जाएंगे, सभी लोग फंसे हुए हैं। अरे देश के सबने एक दूसरे के खिलाफ आग उगला है। जब साथ थे तो बहुत बढ़िया, और जब अलग हो गए तो फिर विनाश पुरुष हो जाते हैं। जब साथ रहते हैं नीतीश कुमार तो विकास पुरुष, और जब अलग हो जाते हैं तो विकास पुरुष। बैठे हुए हैं। लेकिन मैं सियासी बयानबाजी से अलग, एक सेकंड राजेश जी अभी भी रुकिए, विनोद जी रुकिए। सियासी बयानबाजी से अलग, नेताओं के बयानों से अलग आपको एक बड़ा बयान सुनवाता हूं, और इस बयान को कम से कम सुनकर आपको लगना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री की छवि कितनी बड़ी है। सियासत के लिए भले ही आप कह दें, कल सीजेआई आए थे, आपने भी सुना ही होगा, जानकारी भी होगी, शरद अरविंद बोबड़े बिल्कुल सुन रहा था। उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की, और सीजेआई के बयान को कम से कम आपको मानना चाहिए। जरा वो बयान सुनवाइए। I was very pleasantly surprised, and I must acknowledge Shri Nitish Kumar's deep insight into the purpose of law, the purpose of the courts, and the way he stated the principle of the theory of separation of powers without mentioning it. अब इससे बड़ा बयान आपको कोई उदाहरण चाहिए? तब हम लोगों ने बेकार बुलाए, जब वो उसी उदाहरण पे करना है तो हम लोग बेकार ने बुलाए। प्रधानमंत्री जी का भी तो बयान सुना दीजिए ना, मुजफ्फरपुर में क्या क्या बोले थे। मनमोहन सिंह जी का राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया, इंडिया अगर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की न्यायपालिका और लॉ में आस्था की तारीफ करते हैं वो, तो कुछ तो बात होगी। संगत ने संवैधानिक व्यवस्था की समझ को ही खत्म कर दिया है। तर्कों का आप जवाब तो दीजिए कि अगर सब ठीक है, संवैधानिक अरे भाई, सब कुछ है, लेकिन सोनिया गांधी जी आपकी अरे राजनीतिक बयान को एक तरफ रखिए ना भाई, किसने क्या कहा नहीं कहा छोड़ दीजिए। सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी का बयान सुना दीजिए, जो नीतीश जी के पक्ष में कसीदे पढ़ते थे, मनमोहन सिंह कसीदे पढ़ते थे, सोनिया जी कसीदे पढ़ते थे, राहुल गांधी कसीदे पढ़ते थे नीतीश जी के फेवर में। सुना दीजिए नीतीश जी का कसीदा जो सोनिया जी राहुल जी ने पढ़ा। अरे राजेश जी, मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ निकालना शुरू करूंगा तो आप भी फंसेंगे, वो भी फंसेंगे। सबने एक दूसरे के खिलाफ जहर उगला है जब अलग अलग थे। राजेश जी रुक जाइए, राजेश जी, विनोद जी एक सेकंड रुक जाइए। अरे साहब, राहुल गांधी झूठे हैं, इनको कहना चाहिए गलत। राजेश जी, विनोद जी देखिए, लाइब्रेरी से आर्काइव से एक सेकंड आर्काइव से अगर बयान मैं निकालना शुरू कर दूं तो सभी बयान यहां रख दूं तो आप सभी मैं कह रहा हूं, सभी सियासी दल उसमें आप इन्वॉल्व हैं, जो आप कह रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते रहते हैं फिर साथ आ जाते हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार एक दूसरे के खिलाफ कितना आग उगले हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक साथ थे, एक दूसरे की तारीफ की, फिर आप अलग हो गए। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार की तारीफ में कसीदे पढ़े जब साथ थे। तो भाई ये तो आप लोगों की सियासत है, और ये दर्शक और जनता समझ चुकी है। आज आपके साथ नीतीश कुमार रहते तो शायद आज आप भी कहते कि भाई विकास पुरुष, और आप भी आज विकास दिवस मना रहे होते। मेरा सवाल, मैं देखिए इसको छोड़ दीजिए, बयानों पुराने बयानों का टेप रिकॉर्ड में मत जाइए। मैं आपको आज फिर से सुनवा देता हूं, कम से कम सीजीआई का बयान आप सुनिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान सुनिए और उस बयान को समझिए। सीजीआई अगर एक मुख्यमंत्री के बारे में कहते हैं कि उनकी आस्था न्यायपालिका और लॉ को लेकर कितनी गहरी है, तो एक बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से सुनिए वो बयान, और इस बयान को सुनिए। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के जन्मदिन से पहले एक बड़ा तोहफा भी है। न्यायपालिका में विश्वास होना। I was very pleasantly surprised, and I must acknowledge
Shri Nitish Kumar's deep insight into the purpose of law, the purpose of the courts, and the way he stated the principle of the theory of separation of powers without mentioning it. I was न्यायपालिका की मकसद, लॉ की मकसद और उसकी जरूरत को समझते हैं, गंभीरता से समझते हैं। और ये सुहेली जी, मुझे लगता है कि एक बड़ा तोहफा भी है नीतीश कुमार के लिए। बिल्कुल, देखिए जो सच्चाई है, लाख ठीक है राजनीतिक बयान जो हो, यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है और यही राजनीति भी है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा, जहां भी रहे हैं, जब भी रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता के पक्ष में, बिहार के पक्ष में उनका हमेशा फैसला रहा है, एक दूरदर्शिता रही है। और बिहार को और बिहार में रहने वाले अंतिम पंक्ति के व्यक्ति लोग को क्या जरूरत है, उसको ध्यान में रखकर अपने आप जितने भी निर्णय उन्होंने लिए हैं, जिससे सभी का विकास हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा लोगों को। और अगर नहीं मानने को कोई तैयार होगा तो क्यों, तो क्या कहा जाए? फिर ये एनडीए का विकास दिवस क्यों नहीं? देखिए, इसमें विनोद कोई जी से साथ रखने की बात नहीं है। पार्टी सवाल के, ये पार्टी लेवल पर मनाया जा रहा है और पार्टी के कार्यकर्ता का निर्णय है, लेकिन खुशी है, स्वतः मना तो रहे बीजेपी हैं। आ सकती है ना। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी काफी खुश है और बीजेपी भी मनाएगी, उसमें कहां दिक्कत है। बीजेपी और हम विकास दिवस विपक्ष से मनाएगी भी ना, चाहते हैं बीजेपी कि भी। बिहार के मुख्यमंत्री नहीं साथ है, हमारे विकास हम कर रहे हैं, केवल नीतीश जी थोड़ी किए हैं, भाजपा जदयू की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ने किया है और हमने मिलजुल कर किया है। तो विकास दिवस क्यों नहीं करेंगे? विकास दिवस जरूर मनाएंगे। विपक्ष को भी इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि बिहार का नाम रोशन हुआ है। नीतीश जी के जन्मदिन है, जन्मदिन पर सियासत की तलखी थोड़ी दूर रखिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को न्यूज़ 18 की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और यकीनन विकास की बयार बही है और ये सफर निरंतर जारी रहनी चाहिए। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।